दोस्तों स्वागत है आपका नए टेक न्यूज पॉडकास्ट में। और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एप्पल के बारे में, क्योंकि 2026 में एप्पल के अंदर बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। सबसे पहले चेंज आने वाला है टिम कुक का रेजिग्नेशन, यानी कि टिम कुक रिजाइन करके ऑब्वियसली रिटायर होने वाले हैं और उनकी जगह शायद ऐसा रूमर चल रहा है कि जॉन ट्रेनर्स आ सकते हैं। अब ये देखा तो न्यूज और रिपोर्ट्स की तरफ से खबर मिली है और देखा जाए तो टिम कुक का करियर बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। जब 2011 में स्टीव जॉब्स के रिटायरमेंट के बाद टिम कुक ने इसको संभाला, उसके बाद यहाँ पे कंपनी को बहुत ज्यादा एक्सपेंड किया, इंडिया में भी आईफोन को पॉपुलर करवाया और बहुत तेजी से काम किया और एप्पल वालों ने बहुत पैसा कमाया। लेकिन जो प्रॉब्लम थी वो थी न्यू इनोवेशन की, जो स्टीव जॉब्स के साथ था। और उसके बाद अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मिस्टर टिम कुक है, जब अपनी पारी या दूसरे के हाथ में देते तो यहाँ पे वो लोग किस तरीके से खेलते और आने वाले समय में क्या होता है फ्यूचर एप्पल का। लेकिन अब बात करते हैं यहाँ पे एप्पल के आईफोन के बारे में, क्योंकि आईफोन 18 से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी न्यूज आ रही है कि एप्पल वाले कई सालों के बाद, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स के बाद यहाँ पे आईफोन के अंदर चेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर बात है कि अगले साल यानी 2026 में आईफोन 18 लॉन्च ही नहीं होगा। बिल्कुल, यानी कि सिंपल सी बात है कि 2026 में एप्पल फोकस करेगी अपने आईफोन 18 प्रो मैक्स के ऊपर, और आईफोन का जो फोल्डेबल आने वाला है उसके ऊपर फोकस करेगी बजाय कि रेगुलर आईफोन के। और जो रेगुलर आईफोन होगा वो 2027 के मार्च में लॉन्च होगा, जिसके अंदर आईफोन 18E, यहाँ तक कि आईफोन एयर 2 भी लॉन्च होगा। यानी कि एक बहुत बड़ा लंबा गैप रखा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन आईफोन का। देखो ये चीज है ना, एंड्रॉइड कंपनीज को समझनी चाहिए और एप्पल ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ गया। एप्पल को पता है कि ज्यादा नंबर ऑफ फोन्स जब लॉन्च करते हैं तो यार क्वालिटी प्रोडक्ट की कॉम्प्रोमाइज होती है और ज्यादा चीजें नहीं दे पाती, सप्लाई चेन और लोगों पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, जिस वजह से ये कि अगर उन्हें आईफोन को लंबे समय तक बेचना और उसकी सेल्स को कंटिन्यूअसली बूस्ट करके रखना है, तो यहाँ पे जब भी नया आईफोन यहाँ पे लॉन्च होगा तो कुछ गैप के साथ हो, और सबसे पहले वो अपना प्रीमियम आईफोन मॉडल हर साल लॉन्च करेंगे, जो कि होगा प्रो वाला मॉडल, जिसके अंदर सबसे ज्यादा फीचर, सबसे कैमरास डालेंगे। इवन आईफोन 18 प्रो के बारे में बोला जा रहा है कि यहाँ पे इस बार वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट की जाएगी, जिससे जो पोर्ट्रेट इमेजेस में जो बोके रहता है ना वो बिल्कुल नेचुरल देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो बोके आता है आईफोन के थ्रू काफी हद तक आर्टिफिशियल रहता है और उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू रेंडर किया जाता है। लेकिन इस चीज को एप्पल वाले आईफोन 18 प्रो के कैमरा में बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज कोई नई नहीं है, ये जो वेरिएबल अपर्चर का कंसेप्ट है सैमसंग गैलेक्सी S9 में हम ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। इसके साथ ही काफी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में भी पता चलता है कि एप्पल वाले यहाँ पे नए फोल्डेबल के ऊपर भी ज्यादा फोकस करेंगे। वो अगले साल का एक हीरो प्रोडक्ट हो सकता है। और आईफोन 18 वो लंबा टाइम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रेगुलर आईफोन जो रहता है वो मार्केट में काफी लंबे समय तक रहता है और इस वजह से उसकी जो सेल्स होती है कंटिन्यूअसली होती रहती है। और एक और इसका आंसर हो सकता है एंड्रॉइड की तरफ से मिलने वाला कंपटीशन, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर ढेर सारे फ्लैगशिप फोन बहुत जल्दी लॉन्च होते हैं। इसी साल का एग्जांपल ले लो यार, इसी साल क्या हुआ, OnePlus 13 लॉन्च हुआ, ऑलरेडी OnePlus 15 भी लॉन्च हो चुका है। और ये चीज समझनी पड़ेगी, एंड्रॉइड के अंदर लॉन्चेस जब इतनी ज्यादा फास्ट हो गए और अगले साल के फ्लैगशिप इसी साल आ रहे हैं, तो उनसे लड़ने के लिए भी एप्पल को यहाँ पे काम करने की जरूरत है और ये चीज यहाँ पे हेल्प करेगा। बाय द वे जो लंबे लॉन्च का जो साइकिल होता है ना यार, ये एप्पल को यार कंटिन्यू रखना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि देखा जाए तो एग्जैक्टली मैं बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम आती है कि जल्दी जल्दी लॉन्चेस तो हो जाते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव जब लॉन्चेस होते हैं ना उसके अंदर कोई से बड़े मेजर चेंजेस नहीं आते। आप एंड्रॉइड में देखिए, आपको कैमराज में या चिप वाइज कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिलता है, अदरवाइज आपको घूम फिर के वही प्रोडक्ट थोड़े हाई प्राइस में देखने को मिल जाता है। वो कंपनीज वाले भी ऐसे कि 6-8 महीने में अपना जो नया वर्जन होते लाते रहे। लेकिन बात यह कि अगर एप्पल वाले यहाँ पे अगर एक लंबा टाइम लेते और एक अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर डिलीवर करते तो शायद ये मार्केट के लिए एक अच्छी बात हो सकती है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे लंबे समय तक फोन को यूज करना चाहते हैं वो भी करेंगे, उसके बाद अपग्रेड करने के लिए उन्हें ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलेगा और डेफिनेटली उसके अंदर वो अपग्रेड भी कर सकते हैं। और हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर ये एप्पल का एक लॉन्च साइकिल बन जाए और यही चीज जो एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो अपने अंदर अपनाए, जिसके अंदर एंड्रॉइड के अंदर कोई भी अगर फ्लैगशिप फोन होता है, अगर वो लंबे समय तक अगर मार्केट में रहेगा तो उसकी सेल और रीसेल वैल्यू दोनों काफी अच्छी तरीके से रहेगी। प्लस यहाँ पे आने वाले समय जब उसका एक सक्सेसर आएगा तो उसके अंदर मेजर चेंजेस आएंगे और लोग उसके ऊपर अपग्रेड करना भी प्रेफर करेंगे। क्योंकि आईफोन और एंड्रॉइड दोनों जगह जो इंप्रूवमेंट्स होते हैं ना बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हो गए और आने वाले समय में ये डिपेंड करता है कि कौन बड़ा चेंज लेकर आता है। वैसे मोबाइल फोन इंडस्ट्री काफी तेजी से चेंज हो रही है और आने वाले समय में हम मोबाइल फोन में बिल्कुल ही नया अवतार देख सकते हैं एआई के आने के बाद, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। खैर एंड्रॉइड फोन के बारे में तो बात कर ली, लेकिन एआई के बारे में बात कर रहा था तो यहाँ पे जेमिनी के बारे में बात कर सकता हूँ। रिसेंटली गूगल ने अपना जेमिनी 3 को अनाउंस कर दिया, जो कि उनका अभी तक का बना हुआ स्मार्टेस्ट एआई है। ये GPT 5.1 से भी ज्यादा फास्ट है, ChatGPT से भी ज्यादा बेटर है। यहाँ पे आपको डीप रीजनिंग विथ डीप थिंकिंग देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज है। यहाँ पे जितने भी एआई बेंचमार्क्स में सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है। यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग कोडिंग और ऐप जनरेशन कर सकता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ प्रॉम्प्ट देख के आप कोडिंग करवा सकते हो, ऐप बिल्डिंग करवा सकते हो। यहाँ तक कि एजेंटिक एआई का भी प्लेटफॉर्म दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टास्क भी बहुत तेजी से कर लेगा। इसके साथ ही अभी तक का मोस्ट सिक्योर एआई है और
आने वाले समय में जेमिनी ऐप गूगल की सर्च और एपीआईज में देखने को मिलेगा। ऑलरेडी जेमिनी ऐप के अंदर ये चीज आ चुकी है और एंड्रॉइड फोन अगर आप यूज करते हो तो उसको डायरेक्टली अभी आप एक्सेस भी कर सकते हो और गूगल सर्च के अंदर भी ये चीज इंटीग्रेट हो जाएगी। और एक बात बताऊं, एआई का इंटीग्रेशन इतना ज्यादा होता रहेगा हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर कि आने वाले समय में हमें एआई पावर्ड ओएस या एआई ओएस भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर मोबाइल फोन के अंदर सारी की सारी चीजें एआई के थ्रू की जाएंगी। और अभी जो हम स्मार्टफोन यूज करते हैं ना, ये सब गुजरे जमाने की चीज लगेगी। आने वाले 4-5 साल में हो सकता है अब ये चीज गूगल सबसे पहले करके लाएगी या फिर ओपन एआई करके लाएगी, लेकिन हाँ ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। इसके साथ ही बात करें तो एंड्रॉइड का जो अगला वर्जन होता है एंड्रॉइड 17, इसका जो इंटरनल कोड नेम है वो लीक हो गया, वो है सिनेमन 1। एक्चुअली क्या हुआ था कि ऑफिशियली एंड्रॉइड के जो नाम होते हैं वो डेजर्ट के ऊपर रखे जाते थे, लेकिन फिर एंड्रॉइड ने ये डिसाइड किया कि इसके हम नाम रखेंगे नहीं, लेकिन इंटरनली इनके कोड नेम्स होते हैं और इंटरनली जो कोड नेम है वो सिनेमन 1 है। देख के ऐसा लगता है कि अगले साल की स्टार्टिंग तक इसका जो डेवलपर प्रीव्यू वगैरह रहता है वो सारी चीजें मार्केट में आ जाएंगी, फिर बीटा आ जाएगा और मिड 2026 तक इसका जो ऑफिशियल अपडेट है पिक्सल फोन्स में तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो आईफोन के लॉन्च से पहले गूगल वाले चाहते हैं कि एंड्रॉइड का नया वर्जन यहाँ पे मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हो जाए। तो हाँ, इस तरीके से भी काम चल रहा है। इसके साथ ही एक और काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई कि 2026 में अगर आप लोग सोच रहे कि स्मार्टफोन की कीमतें कम होंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। स्मार्टफोन की कीमतें ज्यादा इंक्रीज होंगी। ऐसा नहीं हो कि रिवर्स हो जाए, कम हो जाए, बिल्कुल ज्यादा ही होने वाले। उसका वन ऑफ द की रीजन होता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो महंगे हुए हैं विद एआई के एडवांसमेंट के साथ, और एआई वाले इंटीग्रेशन जो हुआ है, जिस कारण से जितनी भी चिप बनाने वाली कंपनीज है वो सारा का सारा जो मटेरियल बना रही है अब आज के समय एआई पावर्ड डिवाइसेस और एआई सर्वर्स के लिए बना रही है, जहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, जिस कारण से एक मोबाइल फोन के कंपोनेंट्स की जो कोर वैल्यू रहती है इंक्रीज हुई है, जिस वजह से ग्लोबल लेवल पे आपको मोबाइल फोन और ज्यादा महंगे देखने को मिलेंगे और इंडिया में भी आप ज्यादा महंगे फोन्स के लॉन्चेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी जैसे ओप्पो ने अपना फाइंड X9 प्रो लॉन्च किया, उसकी कीमत 1.1 लाख तक टच करी, तो शायद ये एक स्टार्टिंग है। आने वाले समय में फोन्स और भी ज्यादा महंगे हो सकते हैं। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग बात के बारे में बात करता हूँ कि शायद फ्यूचर जो रहता है ना हमारे स्मार्टफोन्स का काफी ज्यादा बदल सकता है। सबसे पहले तो स्मार्टफोन का जो कंसेप्ट रहता है वो ऐसा रहेगा कि फ्यूचर में शायद हम स्मार्टफोन से ज्यादा एक ऐसे डिवाइस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी और आपका जो प्रोसेसर वगैरह रहता है ये रहेगा, लेकिन वो ओएस रहता है ना ऐसा चलाएगा कि वो पूरा एआई पावर्ड होगा, जिसके अंदर वो आपके लिए ऐप का जो यूआई होता है वो रेंडर कर देगा, यहाँ तक कि आपको कैसा यूजर एक्सपीरियंस चाहिए वो रेंडर कर देगा। यानी कि जो यूआई यूएक्स होता है ना एप्स का, या यूजर इंटरफेस होता है आपके अलग अलग स्किन्स का, वो सब यहाँ पे खत्म हो चुका होगा। इवन ये भी रहेगा कि ये लोग डायरेक्टली सर्वर से कनेक्टेड रहेंगे, जिसके अंदर काफी सारा डेटा इन्फॉर्मेशन वहां भी सेव रहेगी और क्लाउड में भी रहेगी, और कई सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके ऑन डिवाइस रहेगी ताकि उसे प्रोसेस किया जा सके। ये भी एक चीज रहेगी और डेफिनेटली हमारा जो यूज केस होता है वो काफी हद तक यहाँ पे बदल जाएगा। यानी कि सीधी बात है, अगर हम लोग एप्स की बात करें ये गुजरे जमाने की चीज होने वाली है, अगर हम एंड्रॉइड और iOS की बात करें ये गुजरे जमाने की चीज होने वाली है, और हो सकता है कि हम एक ऐसा एरा में मूव करें कि हम फोन तो उसे बोले लेकिन वो शायद किसी और तरीके का डिवाइस होगा जिसमें बड़ी स्क्रीन, बड़ा डिस्प्ले, एक अच्छा कैमरा, ये सब देखने को मिले, और उसके बाद काफी कहानी अलग होगी। हालांकि ये चीज काफी ज्यादा वियर्ड लगती है, लेकिन मेरे को लगता है कि आने वाले 5 साल में इस तरीके की चीजें ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो जाएंगी। और एआई में जितना ज्यादा काम हो रहा है, ये सारा काम होने से शायद आने वाले समय में अगर आप स्मार्टफोन के रिव्यूज देखते हो शायद वो भी शायद धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाए। यार ये एक फिलॉसफी है मेरी, इसके बारे में सोच रहा था, क्योंकि डिवाइसेस के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एआई हर जगह बहुत ज्यादा काम हो रहा है, जिसका इम्पैक्ट शायद धीरे धीरे हमें देखने को मिले। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे आने वाले समय में। बाकी आज के इस टेक न्यूज वाले पॉडकास्ट के अंदर बस इतना ही। थैंक यू बने रहने के लिए। आपसे अपने अगले पॉडकास्ट के अंदर मिलता हूँ। गुड बाय।